तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव को सृष्टि का संहार करता माना जाता है और साथ ही में उनको और भी नामों से पूजा जाता है और इन्हीं नामों में से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव को ये नाम समुद्र मंथन में विष पीने के बाद मिला था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में ही क्यों रोक लिया था, और अगर वे इसे निगल जाते तो क्या हो जाता? और अगर नहीं जानते हैं तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्यन क्रिएशंस पे एक बार फिर। तो दोस्तों, भगवान शिव के विष पीने की कथा श्रीमद् भागवत तथा विष्णु पुराण में वर्णित है। विष्णु पुराण के प्रथम अध्याय के 9वें अंश में वर्णित कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र पर क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि तेरा तीनों लोकों में वैभव नष्ट हो जाएगा। इसके बाद देवराज इंद्र के सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध शुरू हो गया और अंत में दैत्यों के हाथों देवतागण पराजित हो गए। इसके बाद सभी देवता परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, आप लोग परमपिता विष्णु जी के शरण में जाएं। वही आपको इस संकट से निकाल सकते हैं। इसके बाद परमपिता ब्रह्मा देवगणों के साथ विष्णु लोक पहुँचे। वहां पहुंचकर सभी देवतागणों ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवतागणों से उनके आने का कारण पूछा। तब देवतागणों ने कहा, हे नारायण, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे नारायण, आप अपने तेज से हमारी रक्षा करिए। ऐसी बातें सुनकर श्री हरि भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे देवतागणों, मैं आपकी शक्ति पहले जैसे कर दूंगा, परंतु अभी मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा ही करिए। तब देवगण बोले, प्रभु, हमें क्या करना होगा? तब भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीने के बाद आप सभी अमर हो जाएंगे और फिर कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकेगा। भगवान विष्णु की ये सब बातें सुनकर सभी देवतागण हैरान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, लेकिन प्रभु, दैत्यगण हमारे इस काम में हमारी सहायता क्यों करेंगे? तब भगवान विष्णु ने जवाब दिया, हे देवतागणों, आप सभी दैत्यों के पास जाएं, उनसे संधि करें, उनको बताएं कि समुद्र मंथन में से जो भी निकलेगा उसके वे भी समान के भागीदार होंगे। समान भागीदारी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा कि इसका मतलब तो यही हुआ ना प्रभु कि दैत्य भी हमारी तरह अमृत पीकर अपराजित हो जाएंगे। देवताओं की ऐसी बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा कि दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में समुद्र मंथन का कलश ही आएगा। ये सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु को प्रणाम कर दैत्यों के पास चले गए। वहां पहुंचकर देवतागणों ने दैत्यगणों को बहुत से प्रलोभन दिए, जिसको सुनकर सारे दैत्यगण प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर तथा नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ किया गया। वासुकी का मुंह दैत्यों की तरफ था, बल्कि पूंछ देवताओं की तरफ, और मंदराचल पर्वत को भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में पकड़ रखा था नीचे से। समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से सभी दैत्य तथा देवतागण जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इसके बाद सभी देवता तथा दैत्यगणों ने भगवान शिव को स्मरण किया और उनको फुकारा। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस विष को अपने हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और इसीलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। उनकी हथेली से थोड़ा विष नीचे टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने निगल लिया था। तत्पश्चात समुद्र मंथन आरंभ हुआ और उसमें से कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, पंचजन्य शंख, ऐरावत हाथी, औषधियां, देवी लक्ष्मी, परिजात वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा, कल्प वृक्ष, अमृत, वारुणी अर्थात मदिरा, भगवान धन्वंतरी हमें प्राप्त हुए।
अमृत के निकलते ही दैत्य तथा देवतागणों में अमृत के लिए संघर्ष शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए और दैत्य को धोखे से वारुणी मदिरा तथा देवताओं को अमृत कलश का अमृत पिला दिया। तो मित्रों, ये थी समुद्र मंथन की कथा, जिसमें हमें पता चला कि भगवान शिव ने विष क्यों पिया था। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भगवान शिव ने उसे निगला क्यों नहीं था, और अगर वो निगलते तो क्या हो सकता था। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव हलाहल विष पीने लगे, तब माता पार्वती ने उनका गला पकड़ के उस विष को कंठ में ही रोक दिया और उसे नीचे नहीं उतरने दिया और कहा, हे स्वामी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि आपके अंदर संपूर्ण सृष्टि समाहित है? यदि आप इस विष को निगल गए तो समस्त सृष्टि का संहार हो जाएगा। यह सुनकर वहां पे उपस्थित सभी देवगण भगवान शिव पर ठंडी गंगा जल की धारा बरसाने लगे, और इसी कारण से हम आज भी भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, जिससे उनकी गले की जलन शांत रहती है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार जब दैत्य तथा देवताओं तथा गंधर्व के द्वारा जल चढ़ाने पर भी भगवान शिव की जलन शांत नहीं हुई, तब आदिशक्ति नील तारा के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव की तड़पते बिलखते नन्हे शिशु की तरह उनको स्तनपान करवा के उनकी गले की जलन शांत की। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कथा, और आशा करते हैं आपको ये पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।